साधना के अनुभव 19वां अध्याय पृष्ठ क्रमांक 349 से पृष्ठ क्रमांक 351। श्री गुरु महाराज गाते निहायत ही अच्छा थे। गले में गिटकिरी पैदाइशी थी, आवाज़ बड़ी सुरीली थी। स्वर्ग का आलाप आरंभ करते ही सुनने वाले मस्त हो जाते थे। तन बदन की सुधि खो के उतनी देर किसी दिव्य लोक की सैर करने लगते थे। इतवार का दिन था। सूर्यदेव कुछ ऊंचे उठने का उद्योग कर रहे थे। ऐसे प्रातःकाल के समय में हम दोनों उन्हीं टीलों पर घूमने के इरादे से चल दिए। एक फरलांग पहुँचे होंगे कि रास्ते में एक छोटा सा नाला आया जो खुश्क था। उन टीलों में अलग अलग ऐसे नाले गंगा माता ने बरसाती पानी को अपने अंदर समेटने के लिए बना रखे थे। वह बरसात में जल में भरे रहते हैं, पीछे सूख जाते हैं। आपस में मित्रता और बराबर वालों का सा व्यवहार था ही। मैंने उस नाले में नीचे उतरते हुए उनके गाने की तारीफ़ की और कहा कि अगर थोड़ा और परिश्रम आप इसमें करते तो इस संसार के बड़े बड़े संगीत विशारदों की लिस्ट में आपका नाम अवश्य आ जाता। आप उस समय बड़े गंभीर स्वर से बोले। नौजवानी में कुछ दिनों ही इसका अभ्यास किया था। उसके बाद एक दूसरा शौक़ पैदा हो गया और उसी की कोशिश में लग गया। फिर इधर मुड़ने का जी नहीं चाहता। मैंने कहा, संगीत का रस तो बड़ा ही मधुर होता है, क्या उस चीज़ में इससे भी बढ़ के मज़ा है? वह बोले, हाँ, उसके सामने सारे मज़े ही तुच्छ हैं। बस फिर खामोश हो गए और रास्ते में कोई बात नहीं हुई। सारे मज़े हेच हैं। उनका यह शब्द मुझको खटका। मैं सोचने लगा कि संगीत से ऊंची विद्या केवल ब्रह्म विद्या ही है और संगीत आनंद से बढ़ के केवल आत्म आनंद ही है। तब क्या इस विद्या के ज्ञाता है? क्या उस प्रेम पीयूष की उन्होंने पिया है जो सारे स्वाद इनकी नज़रों में फीके हो गए हैं? इस प्रकार के प्रश्न मेरे दिमाग में उठने लगे। दिन रात इसी उधेड़-बुन में रहने लगा कि किसी तरह इनके अंदर का पता लेना चाहिए कि इस इल्म रूहानी के जानने वाले हैं अथवा किसी दूसरी चीज़ को ही उन्होंने संगीत से ऊंचा समझ रखा है। मैंने अपनी शंका की निवृत्ति करने के लिए धार्मिक चर्चा की शुरुआत कर दी और जब भी मौका का कोई न कोई विषय चल निकलता, ऐसे करते करते जब कई दिन हो गए तो एक बेर उनके मुख से अचानक यह शब्द निकल गया कि यह बात मुझे अनुभव हुई। बस मेरा काम बन गया। मैंने खुली जुबान से पूछा, अनुभव साधारण मनुष्यों को नहीं होता, इसके लिए योग्यता होनी चाहिए। यह संतों और योगीश्वरों का पद है। क्या आप इसी दर्जे को पहुंच चुके हैं और आपने यह अमर विद्या किसी महापुरुष से सीखी है? साफ साफ बताइए। उन्होंने हंस के कह दिया, हाँ, मैं इसको जानता हूँ। तब मुझे भी बताइए। इसका कुछ शौक मुझे भी है। यह मैंने विनय किया। अच्छा, किसी दिन सिखा देंगे। बताने की कोई चीज़ नहीं है, वह तो प्रैक्टिकल करा देने की है। यह इल्म रूहानी है जिसका सबका रूह को दिया जाता है, सीने को सीने से पहुंचाया जाता है। जुबान का इसमें कोई काम नहीं होता, यह उन्होंने कहा। उस समय उनके कथन को मैंने बिल्कुल नहीं समझ सका कि रूह से रूह को कैसे सबक दिया जाता है। मैं बहुत से साधु महात्माओं की सोहबत में बैठ चुका था, अनेकों विद्वानों का उपदेश सुन चुका था, संपूर्ण पुराण और उपनिषद की कथाएं पढ़ चुका था, पर यह सब बात मेरे लिए नई थी। जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य जी अपने ग्रंथ में मौन उपदेश का शब्द लाए हैं। उपनिषद व गीता भी इसके इशारे देती हैं, परंतु आज के युग वालों के लिए यह असंभव चीज़ हो गई है। मेरी तो कोई गिनती नहीं। बड़े बड़े साधु, योगी और तपस्वी यही कहते पाए जाते हैं कि गुरु का काम जिह्वा से साधन बता देना और
उसको अपने सम्मुख 2 बेर करा देना ही है। बिना बताए हुए कोई कैसे सिखा सकता है और दूसरा कैसे सिखा सकता है? संतों की भी अनेकों श्रेणी हैं। पिछले संत इसका प्रयोग जानते थे या नहीं यह तो मालूम नहीं, पर आजकल तो इसका रिवाज उनके किसी फिक्रे में नहीं दिखा जाता। वह चाहे कबीर पंथी हों या नानक या दादू पंथी हों, राधा स्वामी इत्यादि हों, बिना बताए हुए गुरु शिष्य को कैसे इस विद्या को दे देता है, कैसे उसके चक्र खोलता है और कुंडलिनी शक्ति को ऊपर उठाता एवं उसे आध्यात्मिक अनुभव कराता है, इसको कोई नहीं जानते। और वह लोग जो अपने तप और परिश्रम से महात्मा बन चुके हैं, अनेकों शक्तियाँ और अनेकों अनुभव प्राप्त कर चुके हैं, उस बारीकी को नहीं पहुंच सके, तो मेरे जैसा आदमी कि जिसके उसका आरंभ भी न किया हो और ऐसे महापुरुषों के सत्संग में न कभी बैठा हो, इसका अर्थ कैसे जान सकता था। हफ्ता गुजर गया, फिर दूसरा इतवार आया। सुबह को घूमने उन्हीं टीलों की ओर चल दिए। लगभग 2 मील चले होंगे कि एक निर्जन परंतु अत्यंत रमणीक स्थान दिखाई दिया। श्री गुरु महाराज बोले, आओ आज तुम्हें सिखाएं। यह जगह पवित्र और शांत मुलायम मालूम दे रही है। बैठो, पहला सबक तुम्हें यहीं तुमको देंगे। वह स्थान किसी महात्मा की कुटी थी जो छोटी सी फूस की बनी थी। सामने 2 गज जमीन गोबर से लिपी पड़ी थी। कुटी के द्वार में बबूल के झांकर लगे थे। ऐसा जान पड़ता था कि उस कुटी का निवासी 2-4 दिन पहले ही कहीं को रम गया है। यह टीला लगभग 100 फुट की बुलंदी का होगा और जल की और सीधा दीवार की तरफ खड़ा था, जिसमें से अनेकों वृक्ष फूट फूट कर नीचे झुके हुए थे और ऊपर बैठने वालों के लिए जल की आड़ कर रहे थे। नीचे उस दीवार से टकराती हुई भगवती सुरसरी प्रवाहित थी। ऊपर सघन वृक्ष और लताएं फैल रही थी। हम लोग वहां बैठे। थोड़ी दूर सुस्ताए, फिर उन्होंने कहा, इधर मुड़ के बिल्कुल मुकाबले में आ जाओ ताकि जो अक्स हम डाले वह सीधा तुम्हारे में उतरे। इसमें बैठने का नियम यही है कि शिक्षक के ठीक सम्मुख ही सीखने वाले को बैठना उचित है। तिरछे या पीट करके बैठने पर धारें सीधी नहीं पहुंचती, इसका लाभ कम मिलता है। मैं मुकाबिल हो गया। फिर बोले, आंख बंद कर लो, शरीर को और दिमाग को ढीला छोड़ दो, मेरुदंड सीधा रखो, गर्दन सीधे रखो, थोड़ी कुछ नीचे की ओर छाती की तरफ मुड़ी रहे। आसन वह हो जिसमें तकलीफ ना हो, क्योंकि अगर पांव दर्द करने लगेंगे तो ध्यान ठीक नहीं रहेगा, जैसा कि महर्षि पतंजलि ने बताया है। स्थिर सुखम आसनम। उसके पीछे बोले कि बाईं ओर मन के स्थान पर ध्यान लगाओ, कुछ ना करो, केवल देखते रहो कि वह क्या क्या करता है, शांत रहता है या कुछ ख्याल लाता है। अगर ख्याल लावे तो उसमें यह तमीज़ तुम मत करो कि वह अच्छे हैं या बुरे। तुम्हारा काम सिर्फ देखते रहने का है। इस साधन में अच्छे विचार को पकड़ने और बुरे विचार को दूर हटाने का भी उद्योग साधक को नहीं करना चाहिए। यह तो दृष्टा साधन है। मन का स्थान दिल की धड़कन एवं 1 इंच नीचे सीधी की ओर है। यहीं पर मन का चित्त और शक्तियाँ निवास करती हैं। अभ्यासी का पहला काम इन शक्तियों पर अधिकार करना और इनको शांत रखना होता है। जब वह काबू में आ जाती हैं तो बाकी दूसरी शक्तियाँ जो मनुष्य के अंदर हैं सहज ही वशीभूत हो जाती हैं। इस प्रकार इन शक्तियों को प्राप्त करके इन्हीं के सहारे वह अपने को ऊपर उठाता हुआ और दिव्य लोकों को सैर करता हुआ माए के परे जात खास तक जा पहुंचता है और मुक्ति का लाभ करता है।